हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग लैंग्वेज में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की संस्कृत की जो नई पाठ्य पुस्तक है शारदा, उसका तीसरा पाठ यानी कि तृतीयः पाठः आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। पाठ के शीर्षक से ही आपको पता चल रहा है कि यह एक सूक्ति है। सूक्ति यानी कि एक कहावत है, एक अच्छी उक्ति है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। आत्मवत अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, यह पश्यति यह मतलब जो, पश्यति मतलब देखता है, सह पंडित वही पंडित है। यानी इस पंक्ति का सार यह है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अपने समभाव देखता है, यानी सभी को जो अपने समान समझता है, वही सच्चा पंडित है। बाकी सारी किताबों का ज्ञान व्यर्थ है अगर किसी ने व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझा, इंसान नहीं समझा। और जिसने सबको अपने समान समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी है। यही इस पाठ का सार है और इसे एक बहुत ही प्यारी सी कथा के माध्यम से समझाया गया है। तो इसमें दो कहानियां हैं इस पाठ में। एक कहानी के अंदर एक दूसरी कहानी है जो मूलतः प्रेरक कहानी है। आइए शुरू करते हैं पाठ। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं इस पाठ की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अधिगम उद्देश्य क्या है इस पाठ के। इस पाठ का उद्देश्य है विद्यार्थियों में दया, सहानुभूति एवं समभाव का विकास करना। विद्यार्थियों में दया होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी होनी चाहिए और समभाव, सभी को अपने जैसा समझे, बच्चों को ये समझना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है, इस भावना को समझना। संस्कृत गद्य श्लोक का अर्थ एवं भाव ग्रहण करना। संस्कृत के श्लोकों या गद्य यानी कि लाइनों को पढ़ के या कथा को पढ़ के उसका अर्थ समझना और उसके भाव को अपने जीवन में उतारना। सही नैतिक मूल्यों को जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना। नैतिकता सिर्फ किताबों में पढ़ने की बातें नहीं है बच्चों, उसे अपने जीवन में जब तक नहीं उतारा, वो किताबें पढ़ने का, वो भाव पढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं है। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है कि जो भी चीज़ें, जो भी नीति परक बात आप यहाँ सीखे, उसको अपने जीवन में जोड़ें, उसको अपने जीवन में उतारें। सही उच्चारण एवं पठन कौशल विकसित करना। पाठ को सही ढंग से पढ़ना, सही उच्चारण के साथ पढ़ना, सही लय के साथ पढ़ना, ये भी इस पाठ का उद्देश्य है। तो आइए शुरू करते हैं कथा। भारत देशः बहूनां ब्रह्म ऋषीणां महात्मनां च भूमिः। भारत देश अनेक ब्रह्म ऋषियों का और महात्माओं का देश है या उनकी भूमि है। तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम्। यहाँ जितने लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, उनका चरित्र जो है संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायी है। यानी कि उनके जीवन के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है कुछ करने की, कुछ सीखने की। तेषां चरित्रेषु प्रतिपदं भूतदया, समता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता, बंधुता चेत्यादीनि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। तेषु चरित्रेषु उनके चरित्र में, उनका जो जीवन चरित्र है, यानी उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को जिया है, उसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है। प्रतिपदम भूत दया, प्राणियों के प्रति दया, समता समान भाव, क्षमा, अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी के प्रति बैर भाव न रखना, करुणा यानी लोगों के प्रति दया भाव रखना, ऋजुता मतलब सरल हो जाना, और बंधुता यानी कि बंधु का भाव, भाईचारे का भाव। ये सब जीवन मूल्य उनकी कथाओं में, उनके जीवन चरित्र में देखने को मिलते हैं या कि प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र से प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराजः स्वीय व्यवहारेण करुणायाः महानतम आदर्शम उपस्थापितवान्। महाराष्ट्र के ऐसे ही एक प्रसिद्ध महात्मा थे जिनका नाम था नामदेव महाराज। उन्होंने अपने व्यवहार से, स्वीय व्यवहारेण, स्वीय मतलब अपने खुद के, व्यवहारेण व्यवहार से, करुणा, यहाँ करुणा का, दया का,
महानतम आदर्श स्थापित किया, यानी कि प्रस्तुत किया। यानी कि उनका जो जीवन चरित्र है, उनके जो व्यवहारिक दृष्टिकोण था, वह ऐसा था कि लोगों को प्रेरणा मिले, और उन्होंने अपने व्यवहार से ऐसा ही आदर्श स्थापित किया। सः सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तनं कृतवान्। उन्होंने सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य यानी कि सर्वात्मा, जो सभी जगह निवास करने वाले ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनका न केवल भजन कीर्तन ही किया, अपितु सर्वेषु जीवेषु, अपितु मतलब बल्कि, सर्वेषु जीवेषु सभी जीवों में, सह भगवंतम दृष्टवान, सभी जीवों में उन्होंने भगवान को ही देखा। यानी कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जो भी हो, उन्हें उनमें भगवान ही दिखाई पड़ते थे, और उसी तरह से वो उनके साथ आचरण भी करते थे। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षाप्रद घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति। नामदेव महाराज जी के जीवन की ही एक कोई शिक्षाप्रद घटना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। याम पठित्वा यानी कि जिसे पढ़कर, अस्माकं जीवनम परिवर्तितं भवेत्, हमारा जीवन भी परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है। यानी हमारे मन में जो द्वेष, ईर्ष्या भाव ये सब उत्पन्न होते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। कैसे, ये हम देखते हैं आगे कथा में। अब यहाँ पे दो बच्चों के माध्यम से यह कथा प्रारंभ होती है। उसके अंदर फिर नामदेव महाराज जी की प्रेरणादायी कथा है। तो यहाँ कपिल और माधवी नाम के दो बच्चे हैं। देखते हैं कथा। कपिलः माधवीचः अवकाशकाले मातुलगृहं गतवन्तौ। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, और कपिल और माधवी अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर आए हुए हैं। तत्र क्रीडावेलायां कश्चन शूनकं दृष्टवन्तौ। तत्र वहां पर क्रीडावेलायां खेलते समय कश्चन शूनकम किसी एक कुत्ते को दृष्टवन्तौ देखा। उन्होंने खेलते समय वहां किसी एक कुत्ते को देखा। तम दृष्टवा, तम मतलब उसे, दृष्टवा मतलब देखकर, उसे देखकर पाषाण खंडम हस्ते स्वीकृत्य, एक पत्थर के टुकड़े को हाथों में लेकर, तम मारयितुम धावितवन्तौ, उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने कुत्ते को देखा, हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। शूनकः भयेन आक्रोशं कुर्वन् वेगेन धावितवान्। शूनकः यानी कि कुत्ता, भयेन भय से यानी कि डर से, आक्रोशं कुर्वन् चिल्लाता हुआ, आवाज करता हुआ, वेगेन धावितवान् तेजी से वहां से दौड़ के भाग गया। तत्र दृष्ट्वा कपिलः माधवीचः उच्चैः हसितवन्तौ। तत्र दृष्ट्वा यह देखकर कपिल और माधवी दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगे। मातामही तम प्रसंगम, मातामही यह प्रसंग यानी कि ये सारी जो घटना थी, दुरादृष्टवती दूर से देख रही थी। तो आयतवती च, और उन दोनों को उन्होंने बुलाया। जब नानी जी ने उन्हें दूर से ऐसा करते हुए देखा, तो उन दोनों को यहाँ बुलाया। तो क्या हो गया, इन शब्दों का अर्थ क्या हुआ? कुत्ता भय के कारण जोर से चिल्लाता हुआ तेजी से वहां से भाग गया। यह देखकर कपिल और माधवी जोर से हंसने लगे, और दूर से यह घटना देखकर नानी ने उन्हें यहाँ बुलाया। मातामही, मातामही यानी कि नानी क्या बोलती हैं? भो कपिलः माधवी किम कुरुतः। अरे कपिल माधवी, क्या कर रहे हो तुम दोनों? कपिलः मातामही पश्यतु किल, देखिए ना, किल मतलब न, पश्यतु किल देखिए न, सह शूनकः वह कुत्ता, आवयोः क्रीडायां हम दोनों के खेल के बीच में, मध्य मध्य प्रविश्य बीच बीच में आकर, आवाम पीड़यते स्म हमें परेशान कर रहा था, हमें तंग कर रहा था। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवतो, इसलिए हम दोनों ने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। और ऐसा कह के दोनों जोर से फिर से हंसने लग जाते हैं। कपिल कहता है कि नानी जी देखिए ना, वह कुत्ता हम दोनों के खेल के बीच बीच में आकर हमें परेशान कर रहा था। अतः
हम दोनों ने उसे अच्छा सबक सिखाया। और ऐसा कह के दोनों हंसने लग जाते हैं। माता मही, नानी कहती है, वत्सो, बच्चों, अधुना क्रीडया अलम, अब खेलना छोड़ो, खेलना बहुत हुआ, खेलना बहुत हो गया। कथाम श्रोतुम इच्छत वा, क्या कथा सुनने की इच्छा है? क्या कहानी सुनना चाहोगे? उभावपि, दोनों। माता मैया कथा, नानी की कहानी। माता मैया, नानी की कथा, कहानी। रोचते में कथा, मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगती है। रोचते में माता मही, मुझे कहानी अच्छी लगती है नानी। माता महिम आलिंगत, और ऐसा कह के दोनों ने नानी को गले लगा लिया। दोनों नानी के गले लग जाते हैं, ऐसा कह कह के कि उन्हें कहानी बहुत अच्छी लगती है। माता मही, तब नानी कहती है उनसे, उपविशताम, बैठो, सावधानेन शृणुताम च, और ध्यान से सुनो। अस्माकं भारत भूमि अनेकेषां नररत्नानां ब्रह्मर्षिणां राजऋषीणां च भ्रस्सवित्री। अस्माकं भारत भूमि, अस्माकं मतलब हमारा या हमारी, यहाँ हमारी होगा। भारत भूमि, हमारी भारत भूमि। अनेकेषां नररत्नानां, यानी कि अनेक महान पुरुषों को, ब्रह्म ऋषिणाम, अनेक ब्रह्म ऋषियों को, राजऋषियों को हमारी भारत भूमि ने जन्म दिया है। बहवः सत्पुरुषा स्वीय कर्तत्वेन जन्म सार्थकम कृतवन्तः, और बहुत सारे ऐसे सत्पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने स्वीय कर्तत्वेन, अपने कर्मों से अपने जन्म को सार्थक किया है। किम भवन्तो महात्मानं नामदेवं जानीतः, क्या तुम दोनों महात्मा नामदेव का नाम जानते हो, उनको जानते हो? क्या तुमने उनके बारे में सुना है? ऐसा नानी उनसे पूछ रही है। आम, माधवी कहती है, आम, हाँ, अहम श्रुतवती, मैंने सुना है कि यत् तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यं कृतवान्, कि उनके कीर्तन में भगवान पांडुरंग ने नृत्य किया था। अपि सत्यम, क्या यह सच है? माता मही कहती है, नानी कहती है, आम, हाँ, तस्य पुण्य श्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नाम देव महाराजस्य ऐसा कथा। तस्य पुण्य श्लोक, उसी पुण्य आत्मा पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की यह कथा है। यही कहानी, उन्हीं की कहानी मैं तुमको सुनाने जा रही हूँ। नामदेव न केवलम पांडुरंगस्य प्रिय भक्त, नामदेव उनके केवल प्रिय भक्त ही नहीं थे, पांडुरंग देव के केवल भक्त ही नहीं थे, अपितु प्रिय मित्रम अपितु उनके प्रिय मित्र भी थे, उनके सबसे अच्छे दोस्त भी थे। देवः नामदेवं परितः भवति स्म, भगवान हमेशा नामदेव के आसपास ही रहते थे। तो क्या बात हुई यहाँ पे दोनों की? माधवी कहती है, हाँ, मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में स्वयं भगवान पांडुरंग ने नृत्य किया था। क्या यह सत्य है नानी? तो नानी कहती है, हाँ, यह उसी पुण्यात्मा पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की कथा है। नामदेव केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त ही नहीं थे, बल्कि उनके प्रिय मित्र भी थे। भगवान सदा नामदेव के आसपास ही रहते थे। माधवी, किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत् पांडुरंगः? किम सत्यमेव, क्या सचमुच ही नामदेवस्य मित्रम, नामदेव के मित्र थे पांडुरंग, भगवान पांडुरंग क्या सचमुच ही नामदेव के मित्र थे? ऐसा माधवी पूछती है। फिर कपिल क्या कहता है? किम देवेन सह अपि मित्रता संभवति, क्या देवताओं के साथ दोस्ती संभव है? माता महिम क्या कहती हैं? आम वत्सो, हाँ बच्चों, देवः पांडुरंगः नामदेवस्य प्रिय सुहृद आसीत्। सुहृद मतलब होता है दोस्त, सखा। देव पांडुरंग, यानी कि भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेवः प्रतिदिनं पांडुरंगाय, नामदेव रोज ही पांडुरंग के लिए नैवेद्य समर्प्य तम भोजयित्वा, उनके लिए खाना समर्पित करके, यानी कि भोजन समर्पित करके, तम भोजयित्वा, उनको खिला करके,
उनको खिलाने के बाद ही ततः परमेव अन्नम सेवते स्म, उसके बाद ही वो अन्न खाते थे, अन्न ग्रहण करते थे यानी भोजन करते थे। ततः परमेव भोजयित्वा परमेव, उनको खिलाने के बाद ही, परमेव उसके बाद ही, अन्नम सेवते स्म भोजन खाते थे। तस्य गुरुः आसीत् विसोबः, उनके गुरु थे विसोबा। माधवी पूछती है क्या सचमुच पांडुरंग नामदेव के मित्र थे? कपिल कहता है क्या भगवान के साथ भी मित्रता हो सकती है? तो नानी कहती है हाँ मेरे बच्चों, भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग को नैवेद्य अर्पित करके, नैवेद्य मतलब अलग अलग तरह से खाना समर्पित करते थे, उन्हें भोजन कराकर बाद में ही स्वयं भोजन करते थे। और उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु विसोबा थे। विसोबा तम अध्यापितवान, उनके गुरु विसोबा ने उनको शिक्षा दी थी, यह बताया था। क्या? यह सिखाया था। क्या सिखाया था? यत ईश्वर न केवल मंदिरे भवति, कि भगवान केवल मंदिर में ही नहीं होते हैं, अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति। सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु मतलब सभी, भूतेषु यानी कि प्राणियों में, भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते हैं बल्कि सभी प्राणियों में उनका वास होता है। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु इति, इसीलिए उस सर्वव्यापक ईश्वर की पूजा करो। कपिल कहता है मातामही किम सत्यमेव ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति, क्या सचमुच ही भगवान सभी प्राणियों में होते हैं, उनके बीच निवास करते हैं, उनके अंदर निवास करते हैं? कपिल ऐसा मातामही से यानी कि नानी से पूछ रहा है। मातामही नानी क्या कहती है? आम शृणु वत्स, हाँ सचमुच ही, सुनो बेटा। नामदेवः प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया निष्ठा भक्तया च नैवेद्यस्थालिकाम आदाय मंदिरम गच्छति स्म। नामदेव रोज ही बहुत ही श्रद्धा के साथ, अतीव श्रद्धया बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ, निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, नैवेद्य स्थालिका भोजन की थाली को, स्थालिका मतलब थाली को, भोजन की थाली को लाकर मंदिर जाते थे, हाथ में लेकर के मंदिर जाते थे। रोज ही वो भगवान के लिए भोग समर्पित करने की थाली को लेकर के मंदिर जाते थे। एकदा सह नैवेद्यम स्थालिकां गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान्। विग्रहस्य मतलब भी, यहाँ विग्रह मतलब भी भगवान ही है। एक बार ऐसे ही एक भोजन की थाली लेकर वो भगवान के सामने उन्होंने रखा। पूर्णतः मतलब सामने, विग्रह से मतलब भगवान के, पूर्णतः मतलब सामने, यानी कि भगवान के सामने वह भोजन की थाली उन्होंने रखी। नेत्रे निमील्य प्रार्थना कृतवान, और आंखें बंद करके उन्होंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्ति में यह जलाम कुरु, हे देव इस नैवेद्य को स्वीकार कीजिए और मेरे हृदय में अपनी भक्ति को अचल बनाइए। इप्सितम में वरम देहि परत्र च पराम गति, और मुझे इप्सितम मतलब होता है इच्छित, इच्छा किया हुआ, इच्छित मुझे वर दीजिए, मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मुझे वर दीजिए। तथा परलोक में, परत्र, परत्र मतलब परलोक, एक तो होता है यह लोक जिसमें हम रह रहे हैं, एक देवलोक होता है जो कि जिसमें हम नहीं रह रहे, उसे हम परलोक कहते हैं। परलोक में मेरी गति को सफल कीजिए। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर धृतानि च, शर्करा मतलब चीनी, खंड खाद्यानि, शर्करा खंड मतलब शक्कर के टुकड़े यानी चीनी के टुकड़े, और खाद्यानि मतलब खाने योग्य ये जो पदार्थ है, ये सारी चीजें वो, दधी मतलब दही, क्षीर मतलब दूध, धृत मतलब घी, ये जो भोजन पदार्थ है इसमें दही, दूध, घी और चीनी ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों से युक्त जो आहार है, आहारम भक्ष्य भोज्य च नैवेद्यम प्रतिगृह्यता, इस तरह से सुसज्जित इस खाने को ग्रहण कीजिए और इसे स्वीकार कीजिए।
मंत्रमुच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य सह नेत्रे उद्घाटितवान्। ऐसा मंत्र उच्चारण करने के बाद श्रद्धा से उनको प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके उन्होंने अपनी आंखें खोली। अहो आश्चर्यम, तो वो क्या देखते हैं, बहुत अजीब आश्चर्य उनको दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? पूरतः सामने रखी थालिका में रोटी नहीं है। उन्होंने भोजन की जो थाली सामने रखी थी उसमें रोटी नहीं होती है। हे देव, इस नैवेद्य को स्वीकार कीजिए और मेरी भक्ति को अचल बनाइए। मुझे इच्छित वर दीजिए तथा परलोक में उत्तम गति प्रदान कीजिए। और शक्कर के टुकड़े, खाने योग्य पदार्थ, दही, दूध, घी तथा भक्ष्य भोज्य रूप यह आहार इस नैवेद्य को स्वीकार कीजिए। और इस मंत्र का उच्चारण करके वो जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वो क्या देखते हैं कि थाली में रोटी नहीं होती है। माधवी, यह सुनते ही बच्चे दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। माधवी पूछती है, पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किल, क्या पांडुरंग आकर उसे खा गए थे ना नानी? मातामही, नहीं। नानी कहते हैं, नहीं। कश्चन बुभुक्षितः शौनकः आगत्य रोटिकां मुखे गृहीत्वा धावितवान्। जब उन्होंने वह भोग की थाली ईश्वर के सामने रखी तो कश्चन मतलब कोई, बुभुक्षितः मतलब भूखा, कोई भूखा कुत्ता वहां आकर, अगत्य मतलब आकर, उस रोटी के टुकड़े को मुंह में लेके दौड़ कर भाग जाता है। कपिला, धिक शौनक, धिक्कार है उस कुत्ते पर। मातामही, नानी, पश्यतु, देखिए ना, शौनक दुष्टा एव भवन्ति, कुत्ते तो होते ही दुष्ट हैं। माधवी, सत्यम भ्राता, बिल्कुल सही कहा भैया। नामदेवस्य कियत् दुखम जातम् खलु स्यात् खलु। नामदेव को कितना दुख हुआ होगा, है ना नानी? नानी, पुत्र को, बच्चों, शृणताम, सुनो। नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान्। अनुधावितवान् दौड़े, पीछे पीछे दौड़े। शुनकस्य पृष्ठे, कुत्ते के पीछे। नामदेव क्या किए? उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े। जानीतः किमर्थम कथम च, जानते हो क्यों और कैसे दौड़े? नानी उनसे ये बात पूछती है। कपिला, क्रोधेन लगुडम आदाय शौनकम ताड़यितुं धावितवान् स्यात्। क्रोधेन, गुस्से से, लगुडम यानी कि डंडा लेकर, लाठी लेकर, शुनकम ताड़े, तुम कुत्ते को मारने के लिए ही दौड़े होंगे। माधवी, कपिल कह रहा है कि और किस लिए दौड़े होंगे? लाठी लेकर उनको मारने के लिए ही दौड़े होंगे, उनको जरूर ही गुस्सा आया होगा। तो माधवी कहती है, दंडयितुं पाषाण खंडम आदाय धावितवान् स्यात्, या फिर कुत्ते को दंड देने के लिए या तो पत्थर का टुकड़ा ही लेकर के दौड़े होंगे। सत्यम किल मातामही, सच है ना नानी? ऐसा दोनों अपना अनुमान लगा रहे। मातामही, न ही बालव, नानी कहती है, नहीं नहीं बच्चों, नामदेवः कोपेन न धावितवान्। नामदेव गुस्से से नहीं दौड़े। कोपेन मतलब गुस्से से, नामदेव गुस्से से नहीं दौड़े। प्रत्युत सह करुणया धावितवान्, बल्कि वो तो दया से दौड़े, करुणा से दौड़े। न लगुडम न पाषाण खंडम अपितु धृत पात्रम धृत्वा। न लगुडम, न तो लाठी लेकर, न ही पत्थर का टुकड़ा लेकर, बल्कि वो तो घी का कटोरा लेकर दौड़े थे, या घी का पात्र लेकर के दौड़े थे। दोनों को बहुत आश्चर्य होता है, उभाव अपी, दोनों। आश्चर्य उच्च है, आश्चर्य से बहुत जोर से। किम धृत पात्रम आधृत्य, क्या घी का कटोरा लेकर के दौड़े, घी का पात्र लेकर के दौड़े? मातामही, आम। धृत पात्रम आधृत्य, हाँ हाँ, घी का पात्र ही लेकर के। उभौ, किंतु किमर्थम, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? घी का पात्र लेकर क्यों दौड़े? दोनों बच्चों को बहुत उत्सुकता होती है। मातामही, जातौ, बच्चों, शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान् खलु। शुनकः, वो जो कुत्ता था ना, वो सूखी तो रोटी लेकर के भागा था ना। अपहृत्य मतलब लेकर, पलायितवान मतलब भागा था, यानी कि वो कुत्ता तो सूखी रोटी लेकर के भागा था। महात्मना नामदेवस्य चिंता आसीत, महात्मा नामदेव को यही चिंता थी कि यदि शुनक शुष्क रोटिकां खादेत, कि यदि वह कुत्ता सूखी रोटी खा ले, तर्हि तस्य उदरवेदना भवेत इति, तो क्या पता उसके पेट में दर्द हो जाए। उदर वेदना, पेट में दर्द,
उदर मतलब पेट, वेदना मतलब दर्द, तो क्या पता उसके पेट में दर्द ही हो जाए। अतः तस्य पीड़ा माँ भवतु, इसलिए उसे पीड़ा ना हो, उसे दर्द ना हो। इति चिंतयन, माँ मतलब न, नहीं या मत। इति चिंतयन धृत पात्रम आदाय, हे देव शुष्कां रोटिकां मा खादतु धृतम् अपि स्वीकरोतु इति वदन अनुधावितवान सः। इसीलिए उनको पीड़ा न हो, इसीलिए घी का पात्र लेकर, हे देव सुखी रोटी न खाएं, घी तो लगाएं, ऐसा सोच बोलते बोलते वो उसके पीछे पीछे दौड़े। उभौ परस्परम स्यात् पश्यतः, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अपराध भावनाया तयो मुखे म्लाने आस्था, और अपराध भावना से उन दोनों का मुख मलिन हो जाता है, उन दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। कि तो ऐसी बात हो गई जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। कौन सोचेगा कि कुत्ते को खिलाने के लिए लोग उसके पीछे रोटी लेकर के कोई दौड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये तो बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन थी, और इसीलिए उनके चेहरे लटक गए दुख से, निराशा से। मातामही, धावन शूनकः अदृश्य जाता, तभी वो दौड़ता हुआ कुत्ता अदृश्य हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंगः आविर्भूत, उसके स्थान पर पांडुरंग प्रकट हुए, आविर्भूतः प्रकट हुए। सह नामदेव मुक्तवान, और उन्होंने नामदेव से कहा, वत्स नामदेव, हे वत्स, हे पुत्र नामदेव, उत्तीर्ण भवान परीक्षा, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हो गए। ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति इति उपदेशम, इति गुरुपदेशम न केवल भगवान श्रुतवान अपितु अनुपालितवान, भगवान सभी जीवों में होते हैं, यह गुरु का उपदेश तुमने न केवल सुना बल्कि उसका पालन भी किया, अनुपालितवान पालन भी किया। सुतराम धन्यो भवान, इसलिए तुम वास्तव में ही धन्य हो, तुम बहुत ही धन्य हो, ऐसा भगवान उसे कहते। भगवान उनके इस एक्ट से इस बहुत ज्यादा गदगद होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और खुश होकर उन्हें दर्शन देते हैं। कपिलः मातामही, अहम प्रमादम कृतवान, मैंने गलत किया। अकारण ही शुनकः ताडितवान, बिना बात के ही कुत्ते को मार दिया। ताडितवान मारा। इतः पूर्वमपि बहुवारहं जीवान पीड़ितवान, इतः मतलब इतः पूर्वमपि, इससे पहले भी, बहुवारम बहुत बार, अनेक बार, जीवान पीड़ितवान, जीवों को मैंने कष्ट पहुंचाया है, मारा है। अद्य अहम ज्ञातवान, आज मैं जान गया हूँ, यत् सर्वेषु जीवेषु ईश्वरः निवसति, कि सभी जीवों में भगवान का ही वास होता है। अतः कमपि न पीडिष्यामि इति, इसलिए किसी को भी अब से पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। माधवी, मातामही क्षाम्यतु माम, मुझे भी क्षमा करें। अहमपि कदापि कस्यापि पीड़ां न जनयिष्यामि, मैं भी आज के बाद से कभी भी किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगी, किसी को भी कष्ट नहीं दूंगी। मातामही, चिरंजीविनो, चिरंजीवी हो मेरे बच्चों, माम निकषाम आगच्छताम, माम मतलब मेरे, मुझे या मेरे पास, माम निकषा मेरे पास, आगच्छता मेरे पास दोनों आओ। आलिंगनम कृत्वा, और उन दोनों को आलिंगन करके उन्हें बाहों में भर के कहती हैं, अस्माकं कायेन वाचा मनसा वाक्स्यापि पीड़ा न भवेत्, हमारे शरीर, कायेन मतलब हमारे शरीर के द्वारा, वाचा मतलब वाणी के द्वारा, मनसा मतलब मन के द्वारा किसी को भी पीड़ा नहीं होना चाहिए। वाक मतलब बोली के द्वारा कभी किसी को पीड़ा नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट न हो। तथैव कस्यापि या कापि कीड़ा स्यात्, और यदि फिर भी कभी किसी को कष्ट हो और पीड़ा हो तो हमको उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ताम निवारयितुं प्रयतामहे, उसे दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। इति संकल्पः कुर्मः, ऐसा हम संकल्प करें, ऐसी हम प्रतिज्ञा लें। इदमस्तु अस्माकं ध्येय, यही हमारा ध्येय होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या? आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, कि जो सभी प्राणियों में अपने समान भाव देखता है वही पंडित है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा माता मही या नानी उनको
सिखाती है और यही उनको प्रेरणा देती है। तो कितनी अच्छी कहानी है और सच्ची कहानी है ये। कहानी के माध्यम से हमें अपने आप को सुधारने की प्रेरणा मिलती है, अपने आप को अच्छे बनाए रखने की, नैतिकता के राह पर चलने की हमको प्रेरणा मिलती है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि सभी में ईश्वर का वास है और हमें सबसे समान भाव रखना चाहिए, अपने समान भाव सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं इसका माइंड मैप। माइंड मैप में क्या है, मुख्य पात्र हैं, ये विधा क्या है, ये विधा नाट्य है, नाट्य है इसलिए इसके पात्र हैं। पात्र कौन कौन है, माता मही है यानी कि नानी, कपिल, माधवी, नामदेव, शुनक यानी कुत्ता और भगवान पांडुरंग। मुख्य घटना क्या है, कुत्ता रोटी, स्टोरी क्या से चलती है कि कुत्ता रोटी लेकर भाग जाता है और बच्चे सोचते हैं कि नामदेव उसे मारेंगे, लेकिन नामदेव उसे घी का कटोरा लेके उसके पीछे जाते हैं और इसके पीछे उनके कुत्ते के प्रति करुणा की भावना होती है। यह देखकर उन दोनों का परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन होता है और उन्हें भी अपने गलती का एहसास होता है। वे एक संकल्प करते हैं कि अब किसी को पीड़ा नहीं देंगे। इस ध्येय वाक्य क्या है इस कहानी का, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। माता मही का उपदेश क्या है, माता मही क्या सिखाती है बच्चों को, यही कि सबकी सहायता करो, हमारे मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा न हो, हम ऐसा प्रयास करें, यही हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। मुख्य शिक्षा क्या है इस पाठ की, कि ईश्वर सभी जीवों में है, जीव दया ही सच्चा धर्म है, करुणा प्रेम और सेवा ही करनी चाहिए, अकारण हिंसा ना करें और दूसरे को पीड़ा को दूर करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। दिव्य घटना क्या है इस कहानी की, टर्निंग पॉइंट क्लाइमेक्स क्या है कि जब कुत्ता अदृश्य हो जाता है उसके स्थान पर पांडुरंग प्रकट होते हैं और नामदेव की परीक्षा सफल होती है। संदेश यही है पाठ का, ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति। नामदेव का चरित्र चित्रण क्या है, उनमें सभी जीवों के प्रति दया है, उन्हें कुत्ते की पीड़ा की चिंता है। वो सूखी रोटी लेकर चला जाता है तो उन्हें कहते हैं कि घी भी स्वीकार करें। इससे इस कहानी से पता चलता है कि उनका जीवों में कितना प्रेम था। अब इस पाठ की मुख्य अवधारणाएं क्या है, आत्मवत व्यवहार, सभी के साथ अपने जैसा व्यवहार करो, सर्वभूत समता, सबको एक समान समझो, करुणा और सहानुभूति, मानवता की शिक्षा मिलती है इससे, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा मिलती है और विश्व बंधुत्व, ये सारे की कॉन्सेप्ट्स हैं कि इन सारी चीज़ों को हमें लेकर के चलना है और पाठ में हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। कीवर्ड्स क्या है, वही सेम, आत्मवत, ये सब नए शब्द हैं बच्चों जो आपने सीखा। आत्मवत अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, पश्यति देखता है, पंडितः ज्ञानी व्यक्ति, दया मतलब करुणा, समभाव मतलब एक जैसे दूसरों को देखना। सीखने के परिणाम क्या है, श्लोक का सही उच्चारण कर पाएंगे, पाठ का भावार्थ समझ पाएंगे, सहानुभूति एवं समानता का महत्व बता पाएंगे, संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे और नैतिक मूल्यों को व्यवहार में भी अपनाएंगे। जीवन कौशल क्या है, इससे हमारे लाइफ स्किल क्या डेवलप होते हैं, एम्पैथी, कंपैशन यानी करुणा, रिस्पेक्ट टू ऑल यानी कि सभी का सम्मान, एथिकल थिंकिंग यानी कि नैतिक चिंतन और सोशल हार्मनी यानी कि सामाजिक समरसता। कोर्स क्या है इसके मुख्य कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे ज़्यादा गहराई से सोच पाएंगे, वैल्यू बेस्ड लर्निंग, नैतिकता की शिक्षा मिलेगी, रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, पढ़ोगे और सीखोगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक साथ मिलकर चिंतन मनन करना सीख पाएंगे और कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बात व्यवहार सीख। इस पाठ के SDGs क्या है, इस पाठ के SDG है क्वालिटी एजुकेशन यानी कि मूल्य प्रेरक एवं समावेशक शिक्षा, SDG 10 यानी कि रिड्यूस इनइक्वालिटीज, क्योंकि सभी के प्रति समान दृष्टिकोण विकसित करने की सलाह दी गई है इस पाठ में, और SDG 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन यानी कि शांति, सह अस्तित्व और नैतिक समाज की भावना का विकास करना। तो बच्चों ये प्रेरणादायी पाठ यहीं खत्म होता है। कुछ ही दिनों में हम वापस मिलेंगे चौथे पार्ट के साथ, चौथे वीडियो के साथ। तब तक के लिए
Keep watching, learning.